Good morning, students. Today's topic is letter. First of all, how to write a letter. Letters कैसे लिखते हैं, पहले हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे, फिर उसके बाद लेटर्स जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो के एंड में आपको कुछ सैम्पल दिखाए जाएंगे लेटर्स के, उसकी हेल्प से और इस फॉर्मेट की हेल्प से आप अपनी तरीके से जो है वो लेटर लिख सकते हैं। पहले जो है हम करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स। और टू टाइप्स यही हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, वो कैसे लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। एक्चुअल में फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, जो ऑफिशियली हम किसी को देना है उसके लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि लाइक टू कलेक्टर को, एडिटर को या मैनेजर को या डायरेक्टर को हमने लेटर लिखना है, उनके लिए हम फॉर्मल लेटर्स जो है वो यूज़ करते हैं। ये तो पता चल गया किस किस को फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फॉर्मेट। पहले हम लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस किसका होगा, जिसने लेटर लिखना है उसका एड्रेस आएगा फॉर्मल लेटर में, और अपना एड्रेस आपने पहले लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने क्या एक लाइन छोड़ देनी है और उस पर लिखनी है डेट। डेट जो आज की तारीख में लिख रहे हो वो डेट डाल दो, जिस तारीख को लेटर लिखा जा रहा है वो वाली डेट डालनी है। डेट डालने का भी एक मेथड है, वो कैसे लिखनी है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल लेटर जो है वो 14 जून को लिखा गया है, तो आपने डेट कैसे डालनी है, 14 जून 2020 ऐसे लिखना है। आपने हाइफन डाल के नहीं लिखना है, या डेट लिख के फिर बाद में डेट नहीं लिखनी है। आप उस डेट लिखने के बाद आपने एक लाइन फिर से छोड़ देनी है। वो लाइन छोड़ने के बाद आप लिखोगे टू, और टू लिखने के बाद अब आप जिसको लिखना चाहते हो लेटर उसका आएगा, द कलेक्टर, द एडिटर। अगर मैनेजर को लिख रहे हो मैनेजर आएगा, द मैनेजर। और उसके बाद आप लिखोगे वो कहाँ पे रहता है, कहाँ उसका कोई ऑफिस होगा ना, उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस के बाद आपने क्या लिखना, सब्जेक्ट, किस टॉपिक के रिलेटेड आप लेटर जो है उन्हें भेज रहे हो। जैसे कि आपने लाउड स्पीकर बैन करवाने हैं उसके लिए, सो रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर। आपने टॉपिक में सब्जेक्ट में क्या लिखना है, रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर। इस पर क्या होगा, उससे समझ आ जाएगा लेटर जो है किस रिगार्डिंग। फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। फिर उसके बाद लिखोगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन मीन्स कि आपने उसका ध्यान डलवाना है मेन जो बैन करवाने लाउड स्पीकर की। लाउड स्पीकर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसे बंद करवाना है। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका इस तरफ ध्यान डलवाना चाहता हूँ। और उसके बाद आपने जो आपकी जो लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो लिखनी है। अगर किसी को किसी से इससे किसी का नुकसान हो रहा है वो आपने इसमें लिखना है, या आपका जो मेजर जो नुकसान हुआ है लाउड स्पीकर की वजह से आपने वो लिख देना है। देन लास्ट आपने एंड कैसे करना है, ख़त्म कैसे करनी है अपनी लेटर। एंड में आपने लिखना है आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, उनका थैंक यू तो कर दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यूअर सिंसियरली, यूअर सिंसियरली लिख के एंड देन अपना जो नाम है वो लिख देना है। ये क्या है, आपका एक फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट। पहले अपना एड्रेस, फिर जिस दिन लिखी जा रही है वो डेट, देन एडिटर को, फिर उसका एड्रेस, देन टॉपिक जो सब्जेक्ट है, फिर अपनी जो प्रॉब्लम वो लिख देनी है, देन थैंक यू कर देना है। टाइप थी वो है इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर जो है वो कैसे लिखी जाती है। इनफॉर्मल लेटर बेसिकली अपने किसी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को, या आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो अपने पेरेंट्स को लिखना चाहते हो, उसके लिए जो है इनफॉर्मल लेटर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें स्पेशल हम टू द एडिटर, टू द जैसे नहीं लिखते ना, इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि टू द फादर वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। इसमें ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट वे से हो जाती है। सो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इसमें सबसे पहले आएगा एड्रेस। आपने एड्रेस लिखना है जहाँ पे वो आप रहते हो, ठीक है। उस एड्रेस लिखने के बाद इसमें भी एक लाइन छोड़ के डेट लिख देनी है। डेट जैसे पहले लिखी थी फॉर्मल में, ऐसे ही इसमें लिख देनी है। जैसे 14 जून को लिखा गया तो 14 जून 2020 को हमने लेटर लिखी। फिर उसके बाद आपने 2 लाइन छोड़ के, अगर फादर को लिखी है डियर फादर, या डियर मदर, डियर ब्रदर, या डियर फ्रेंड का नाम लिख देना है। आपने डियर फ्रेंड उसका नाम लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है,
आई एम फाइन हेयर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे बिल्कुल ठीक होगे। फर्स्ट लाइन आपने ऐसे स्टार्ट कर देना है कि मैं वो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गए। या आपने अगर फादर को लिखिया ऐसे, उसमें भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। सबसे पहले आप यही कहते हो ना कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, आप भी, मैं आशा करता हूँ आप भी बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो लेटर है, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, वो आपने सारा कुछ उसमें ऐड ऑन कर देना है। कि अगर आप पैसे मंगवाने हैं आपने, या आपको कोई रिवॉर्ड मिला है, उसके लिए अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है, वो चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते। लास्ट आपने कैसे करना है, कन्वे माई रिगार्ड्स या कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेम्बर्स। और देन उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट में सिंसियरली, जैसे फॉर्मल में हमने लिखा से यूर सिंसियरली, यहाँ पे आपने यूर सिंसियरली नहीं लिखना है, आपने लिखना है यूर लविंग ब्रदर या यूर लविंग सन, क्योंकि आप फादर को लिख रहे हो सो यूर लविंग सन। ठीक है, अगर आप डॉटर हो तो आप लिखोगे यूर लविंग डॉटर, और उसके बाद अपना नेम जो है वो लिख देना है आपने। ये क्या है, आपके फॉर्मल एंड फॉर्मेट्स हैं। अब करेंगे एग्जांपल्स। इससे पहले आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नोटबुक पे लिखनी है। ये है, यू आर राधा G, member of NGO Awaz, write a letter to the editor of a national daily for a public movement to clean the Yamuna river। इस लेटर में आपका नाम राधा है और आप NGO आवाज़ में काम करते हैं। आपने एडिटर को जो है लेटर लिखना है, वो नेशनल डेली फॉर पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर के बारे में। सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, आप कौन हो और हाउ द पीपल आर टू बी ब्लेम फॉर पोल्यूटिंग द रिवर एंड सुजेस्ट द नीड फॉर इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन द रिवर। सो आप जो है, अब जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक लेटर जो है अब एडिटर को लेटर लिख सकते हो। और नेक्स्ट जो अगली लेटर है वो है, You intended to join coaching classes at International Coaching Center situated in Raipur. The institute specializes in teaching science to class +1 +2. Write a letter of inquiry in 100 to 120 words addressed to the administrator in charge of the institute seeking clarification about the timings, duration, staff, transport and other necessary details for in joining the institute. You are Rajesh Rajni to Library Road, Jabalpur। अब इस लेटर में आपने एडिटर को नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर को लिखनी है। सो आप लिखोगे टू द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब उसका वो कहाँ पे है, उसका इंस्टीट्यूट जो है वो कोचिंग इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड इन रायपुर में है, वो उसका एड्रेस होगा। नीचे जो एड्रेस दिया वो आपका एड्रेस है। आप राजेश हो तो राजेश के अकॉर्डिंग लिख लो, अगर रजनी हो रजनी के अकॉर्डिंग आप अपना एड्रेस जो है वो लिख सकते हो। देन आपने उसको उसमें क्या पूछना है कि आपको जो स्टाफ कितना है, वो कैसे पढ़ाता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन, टाइमिंग क्या है, क्लासेस की ड्यूरेशन कितनी होगी, ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ है या कोई और नेसेसरी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है वो आपने उसमें